आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर की भूमि बड़ी ही उर्वरा रही है। जहां इस भूमि पर तमाम विद्वान, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी जन्मे, वहीं इन सबसे इतर बड़े बड़े धर्मगुरु और सन्यासियों ने भी इसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर के इर्द गिर्द भगवान बुद्ध, कबीर, महावीर, बाबा रोशन अली शाह ने जन्म लिया, तो इसी पवित्र भूमि पर बालक मुकुंद भी पैदा हुए। जी हाँ, बालक मुकुंद ही आगे चलकर परम पूज्य परमहंस योगानंद कहलाए। 5 जनवरी 1893 का वह दिन बड़ा ही शुभ था, जब बालक मुकुंद ने गोरखपुर शहर में कोतवाली के निकट एक किराए के मकान की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में जन्म लिया। बालक मुकुंद शुरू से ही गुरु गोरक्षनाथ के प्रभाव में थे। हालांकि 7 साल बाद ही पिता के रेलवे की नौकरी में स्थानांतरण के कारण उन्हें गोरखपुर जनपद छोड़ना पड़ा। आज 5 जनवरी 2025 का दिन है। ये पूरी दुनिया के लिए, विशेष रूप से योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसके संस्थापक परमहंस योगानंद जी ने गोरखपुर में अपना शरीर धारण किया था। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े ध्यान मंडली गोरखपुर के तमाम सदस्य आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज इन्हीं ध्यानियों के बीच परम पूज्य परमहंस योगानंद की 132वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। तकरीबन 1.5 घंटे के ध्यान के पश्चात प्रसाद वितरण और केक काटकर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष और ध्यान मंडली गोरखपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर RC श्रीवास्तव ने बताया कि योगी सरकार इस पवित्र भूमि का अधिग्रहण कर एक आदर्श योग केंद्र का निर्माण कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में गोरखपुर को स्थापित कर रही है। खास तौर से गोरखपुर में जहाँ परमहंस योगानंद जी पैदा हुए थे, वहाँ पे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से उस स्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दुनिया के ढेर सारे भक्त इस ध्यान केंद्र पर आएंगे और साथ ही साथ उनका ये आध्यात्मिक पर्यटन गोरखपुर को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करेगा। गोरखपुर में आयोजित गुरुजी के जन्मदिवस के मौके पर ध्यान मंडली से जुड़े सदस्यों ने गुरुजी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर मत्था टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। हम सभी मिलकर के आज के दिन यह प्रण लें कि अगर हम इस साधना के माध्यम से आगे बढ़ते रहे और उनकी शिक्षाओं को प्रचारित करते रहे, तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का परिवर्तन हम लोगों के सामने उपस्थित हो सकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर द्वारकानाथ ने गुरुजी के योग और सिद्धांतों को आज की आवश्यकता बताई। अगर योगानंद जी के द्वारा दी गई पद्धति क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया जाए तो इसके द्वारा युद्ध रुक सकते हैं और शांति और सुव्यवस्था की स्थापना हो सकती है, क्योंकि इसके द्वारा यह जो क्रिया योग है, यह हमारी प्राण शक्ति को बाहर की ओर, यानी बहिर्विश्व की ओर जो प्रसारित हो रहा है उसको रोकता है और ये अंदर की ओर ये प्रसारित होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो आध्यात्मिक चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो इन चक्रों के जागरण के माध्यम से ही हम अपने परम लक्ष्य को, जो कि ईश्वर साक्षात्कार है,
जो कि परमात्मा की प्राप्ति है, तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और क्रिया योग इसी का विज्ञान है कि हमारे चक्रों को जागृत करता है और उसमें नवीन ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह हमारे शरीर में जो कार्बन है, उस कार्बन को भी हटाता है, यानी कार्बन लेस कर देता है, और साथ ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन से प्रपूरित कर देता है। तो कार्बन लेस होना और ऑक्सीजन का बहुत अधिक शरीर में इसका जो प्रसार है वह होने के नाते जो हमारा आध्यात्मिक विकास है वह तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी आयु भी बढ़ती है और हमको शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घ जीवन की हमें प्राप्ति होती है। दीर्घ जीवन है अगर, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय पाते हैं और हम साधना करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह योगानंद जी के जो विचार है उनकी ये महत्ता है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में परमहंस योगानंद जी का चैप्टर ही नहीं बल्कि कई शोधार्थी उनके जीवन चरित्र पर अपनी थीसिस भी सबमिट कर चुके हैं। जी, मेरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए यानी स्नातक और एमए यानी स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में परमहंस योगानंद जी का स्थान है। आप हमारे सिलेबस के अंग हैं और आपका जो क्रिया योग है वो तो रखा ही गया है। समकालीन भारतीय दर्शन के एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में भी एक चैप्टर के तहत आपका स्थान सुरक्षित है। यहाँ पर योगानंद जी पर रिसर्च भी हो रहा है। 2 लोगों ने मेरे अंडर में ही पीएचडी किया हुआ है परमहंस योगानंद जी के विषय पर, और भी विश्वविद्यालय में अनेक जगहों पर अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी जो अंतर विषयक जो विषय हैं उसमें भी योगानंद जी का जो जीवन चरित्र है और साथ ही साथ उनका जो दर्शन है और योग दर्शन जो है वो भी सम्मिलित हो, इस पर विचार भी हो रहा है और तमाम लोग यहाँ भी जो है क्रियायोगी हो चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुजी की तकनीकी को अमल में लाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जितने भी योगदा भक्त हैं उनसे निवेदन है कि परमहंस योगानंद जी के द्वारा दी गई टेक्निक को अपने जीवन में श्रद्धा से उतारें और अपने जीवन में जितने भी तरह के अवरोध होते हैं वो देखेंगे कि उसको पार करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा सरलता और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस टेक्निक का अभ्यास वो हमेशा करते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।